हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैथ्स में एक और मैं ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें अपन वर्ग और वर्गमूल बनाना सीखेंगे कि वर्ग कैसे बना जाता है और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आइए दोनों की बात करते हैं, कैसे क्या बनाना है देखते हैं। अपन को कोई भी अगर वर्ग बनाना है, मान लो अपन के अपन 12 का वर्ग बना रहे हैं, है ना। अगर अपन को 12 का वर्ग बनाना है तो सीधी सी बात है, अपन क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे 12 में। तो आइए अपन को 12 का गुणा 12 में नहीं करना है और कैसे इसको सोल्व करेंगे देखना। अपन को 12 का वर्ग बनाना है, मतलब खाली अपन को 12 लिख दो और इसका वर्ग कैसे बनेगा देखना। अपन को पीछे वाली संख्या का गुणा पीछे वाली में करना है, 2 दूनी 4। अब ये जो आपस में इन दोनों का गुणा करना है, आपस में दोनों अंकों का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। आगे देखना, अब इस संख्या का गुणा इसी संख्या में करना है, 1 एकम 1 कितना बन गया 144, मतलब 12 का वर्ग जो है वो कितना है 144 है। आगे देखना और संख्याएं लेते हैं ऐसी, अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं देखना। अब देखना 17 का वर्ग बनाते हैं, तो 17 का वर्ग कैसे बनेगा समझना। 17 का वर्ग कैसे बनाएंगे, 17 को अपन ने लिखा। अब देखना पीछे वाली संख्या का गुणा पीछे वाली संख्या में करना है, साथ ही 49, 49 का 9 हासिल का 4। अब आपस में दोनों अंकों का गुणा करना है, 7 एकम 7, 7 का डबल करना है 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 हासिल का 1। अब देखना इस संख्या का गुणा इसी में करना है, 1 एकम 1 और 1 ये प्लस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 2। तो 17 का वर्ग निकल के आ गया कितना है 289, इसको लिख देंगे। देखो अब थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, आगे चलते हैं। अब लेता हूं मैं 23, अपन को 23 का स्क्वायर बनाना है। तो 23 का स्क्वायर कैसे बनाएंगे समझना। 23 का स्क्वायर बनाना है मतलब 23 में 23 का गुणा करना है, कैसे करते हैं देखना। 3 का गुणा 3 में करना है, 3 तिया 9, फिर आपस में दोनों अंकों का गुणा करना है, 3 दूना 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 लिखा हासिल का 1, फिर 2 का गुणा 2 में करना है, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 529। तो 23 का स्क्वायर निकल के आ गया कितना है 529, तो 529 लिख देंगे। आगे देखना थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं। अब मैं लेता हूं 26, 26 का स्क्वायर बनाते हैं। 26 का स्क्वायर कैसे बनेगा समझना। 26 का स्क्वायर 6 में 6 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल का 3। आपस में दोनों संख्या का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल का 1। फिर 2 में 2 का गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। कुछ गलती हुई है देखना, एक बार और बनाते हैं। 26 का बनाना है, 6 में 6 का गुणा करना है, 6 6 36 का 6 हासिल का 3। आपस में दोनों संख्या का गुणा करना है, 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, 24 और 3 कितना हो जाएंगे 27 का 7 हासिल का 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, यानी 26 का स्क्वायर निकल के आ गया कितना बनेगा 676। तो यहाँ लिख देंगे 676। तो ये 2 डिजिट की जो संख्याएं होती है इनका वर्ग कैसे बनता है ये आपको निकालना सिखाया है, तो आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं 3 संख्याओं की, कि जब 3 डिजिट की संख्याएं बनती है तो उसका वर्ग कैसे बनाते हैं। आइए इसकी बात करते हैं। मैं पहली संख्या ले रहा हूं 112, तो अपन को बनाना है 112 का वर्ग। 112 का वर्ग कैसे बनाएंगे समझना। देखो इसको दो भागों में तोड़ दो, 2 संख्या बना दो। क्या मैं इसको 11 और 2 के रूप में तोड़ दूं। ये 11 अपने आप में एक संख्या हो गई, ये 2 अपने आप में एक संख्या हो गई। इसको वर्ग बनाते हैं, देखना कैसे बनेगा। इस संख्या का गुणा इसी में करना है, 2 दूनी 4, तो 4 लिख देंगे। अब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, 11 दूना 22, 22 का डबल कितना हो जाएगा 22 का डबल 44, 44 का 4 हासिल का कितना बनेगा 4। अब 11 का गुणा 11 में करेंगे, तो 11 में 11 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 121, दोनों को जोड़ लेंगे 5 2 1, तो कितना बन जाएगा देखना इधर 12 544। अगली बात करते हैं 12 544। अगली बात करते हैं, अपन मान लो अब अपन को बनाना है 113 का स्क्वायर बनाना है। तो 113 का स्क्वायर कैसे बनेगा समझना। 113 लिखा अपन ने, देखो 3 का गुणा 3 में करना है, 3 तिया 9। अब आपस में दोनों संख्या को गुणा करना है, 11 तिया 33, 33 का डबल कितना हो जाएगा 66, 66 का 6 हासिल का 6। 11 में 11 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 121, प्लस कर देना है 7 2 1, 12 769। तो इसका स्क्वायर निकल के आ गया कितना 12 769।
तो आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट का गुणा कैसे करते हैं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं उन संख्याओं का जिनका अंतिम अंक होगा 5, उनका स्क्वायर कैसे बनाएंगे उसको समझना। इसे मैंने लिखा 15, 15 के बाद 25, 35, 45। देखो इनके स्क्वायर कैसे बनते हैं सबको समझना। इनका स्क्वायर बनाना बहुत सरल होता है। देखो कैसे बनाएंगे। 15 का स्क्वायर बनाना है अपन को, तो 15 का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, पांचों 25, 2 के बाद 1 के बाद क्या आता है 2, दोनों का गुणा कर देना है, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 225। तो इसका स्क्वायर निकल के आ गया कितना है 225। अगली बात करते हैं 25 की, तो 25 का स्क्वायर कैसे बनाएंगे समझना। 25 में 25 का गुणा करना है, मतलब बनाएंगे कैसे देखना। अपन सरल तरीके से इसको बनाएंगे। 5 में 5 का गुणा करना है, 5 5 25। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 दूना 6, कितना बन जाएगा 625। तो इसका स्क्वायर निकल के आएगा कितना है 625। 35 का स्क्वायर बनाना है। देखो 35 में 35 का गुणा करना है, कैसे करेंगे 5 5 25। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 3 कितना बन जाएगा 12, यानी इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा कितना 1225। 45 का अपन को बनाना है, कैसे बनाएंगे देखना। 45 का बनाना है, 5 5 25। इधर 4 के बाद क्या आता है 5 5 20, कितना बन जाएगा 20 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 25। तो जिन अंकों के पीछे 5 आता है उनका वर्ग कैसे बनाते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं। अपन ने जैसे वर्ग बनाना सीखा है वैसे अपन अब वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं समझना। वर्गमूल निकालने के लिए अपन को वर्ग बनाना याद होना चाहिए। देखो कैसे, अपन को 1 से 10 तक वर्ग याद रखने हैं, मतलब 1 से 9 तक ही याद रखने हैं बस। देखो कैसे, अगर अपन 1 का वर्ग बनाते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग बनाते हैं तो क्या आता है 4, 3 का वर्ग बनाते हैं तो क्या आता है 9, 4 का वर्ग बनाते हैं तो क्या आता है 16। पर अपन को 16 नहीं लेना है, अपन को खाली पीछे का अंक लेना है। तो 4 का स्क्वायर 16 के पीछे का क्या आएगा 6। अगली बात करते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लास्ट का अंक कितना आता है 5। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, पीछे का संख्या क्या आएगी 6। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, पीछे का अंक क्या आएगा 9। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, पीछे का अंक कितना आएगा 4। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, पीछे का अंक क्या आएगा 1। बस आपको खाली इतना सा याद रखना है, इसी से अपन सारे वर्गमूल निकालेंगे। देखना जैसे अपन ने वर्ग बनाए थे वैसे अब अपन वर्गमूल निकालेंगे, कैसे वर्गमूल को निकालना है। आइए बात करते हैं सबसे पहले 144 की। देखना 144 किसका वर्ग है ये कैसे पता करेंगे देखना। सबसे पहले 144 के पीछे का अंक देखो क्या आ रहा है 4। यहाँ पे 4 अपन को किसके पीछे दिख रहा है, एक 2 के पीछे और एक 8 के पीछे। तो यहाँ से अपन को 2 को लिख देना है, यहाँ से अपन को 8 को लिख देना है। फिर 144 में से इस एक अंक को छोड़ना है, मतलब जो बीच वाले एक संख्या होगी उसको छोड़ना है। फिर बचा कितना 1। ये 1 देखो, ये 1 किसका स्क्वायर बनता है 1 का, तो यहाँ पे भी 1 लिख देना, यहाँ पे भी 1 लिख देना। अब इतना कंफर्म हो चुका है कि 144 जो वर्ग बन रहा है ये या तो 12 का वर्ग है या फिर 18 का वर्ग है। इसको कंफर्म कैसे करेंगे समझना। इसको कंफर्म करेगा कौन 15, क्योंकि 15 बीचों बीच बैठा हुआ रहता है और 15 का स्क्वायर बनाना बहुत सरल होता है। देखना क्यों 500 5 25, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 एकम 2, तो 15 का स्क्वायर बनता है 225। तो क्या ये 225 से बड़ा है या छोटा है, 225 से छोटा है, तो अपना स्क्वायर भी क्या बनेगा छोटा। तो इसका वर्ग निकल के आ जाएगा क्या 12। मतलब सीधी सी बात है 144 जो वर्ग है वो किसका है 12 का है। देखो अगली बात करते हैं 289 मैंने लिखा है, इसको बाहर कैसे निकालेंगे समझना। ठीक है 9 देखा पहले, 9 किसके पीछे दिखता है, एक 3 के पीछे और एक और किसके पीछे दिखता है 7 के पीछे। एक अंक को अपन को छोड़ देना है, फिर बचा है क्या 2 किसी का स्क्वायर बनता है क्या नहीं। इसके नीचे चलते हैं, किसका 1 बनता है, किसका 1 का, तो यहाँ पे भी 1 लिख देना है, यहाँ पे भी 1 लिख देना। फिर ये जो 289 बना है ये या तो 13 का स्क्वायर है या फिर 17 का स्क्वायर है। इनको कंफर्म कौन करेगा 15, क्योंकि 15 ऐसी संख्या है जो बीचों बीच में बैठी हुई है। तो आइए देखते हैं 15 का स्क्वायर क्या बनेगा 5 5 25, 1 के बाद 2 आता है, 2 एकम 2। तो ये 225 से छोटा है या बड़ा है, अगर ये 225 से बड़ा है तो सीधी सी बात है इसका भी क्या बनेगा बड़ा। मतलब ये किसका आएगा निकलकर 17 का। तो 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। देखना और कुछ बड़ी संख्या लेते हैं और समझते हैं। जैसे देखना 529 किसका स्क्वायर होता है। देखना इसको निकालते हैं 9 अपन को किसके पीछे दिख रहा है, एक 3 के पीछे दिख रहा है, और 9 किसके पीछे दिख रहा है, एक 7 के पीछे दिख रहा है। एक अंक को छोड़ देना है, अब बचा है क्या 5।
क्या 5 किसी का स्क्वायर बनता है क्या? नहीं। इसके नीचे चलते हैं, 5 के नीचे 4 स्क्वायर बनता है किसका? 2 का। तो यहाँ पे भी 2 लिख देना है और यहाँ पे भी 2 लिख देना है। अब ये 529 या तो 23 का स्क्वायर है या 27 का स्क्वायर है, इसको कंफर्म करेगा कौन? 25 का स्क्वायर बनाना बहुत सरल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या आता है? 5 5 5 25, 2 के बाद 3 आएगा, 3 दूना 6। तो ये 625 से बड़ा है या छोटा है? देखो 625 से छोटा दिख रहा है तो स्क्वायर भी क्या बनेगा? छोटा बनेगा। मतलब 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, देखना। अब बात करते हैं 676 की। 676 किसका स्क्वायर बनता है? थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, 784। देखना 784 किसका स्क्वायर बनता है, इसकी बात करते हैं। तो देखना 4 किसके पीछे दिख रहा है अपन को? एक 2 के पीछे दिख रहा है और एक किसके पीछे दिख रहा है? 8 के पीछे दिख रहा है। फिर एक संख्या को छोड़ देना है, बचा क्या? 7। क्या 7 किसी का स्क्वायर बनता है क्या? नहीं। तो पीछे की ओर चलना है। इसके नीचे कौन सी संख्या आती है? 6 किसी का नहीं बनता है। 6 के बाद 5 4 स्क्वायर बनता है किसका? 2 का। तो यहाँ पे भी 2 लिख देना है, यहाँ पे भी 2 लिख देना है। अब इसको कंफर्म कौन करेगा? 25, क्योंकि 25 बीचों बीच बैठा हुआ है। देखना 25 का स्क्वायर बनाते हैं, 5 5 कितना बन जाएगा? 25। 2 के बाद क्या आता है? 3 3 दूना 6। तो क्या है 625 से अपन को बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है? अगर बड़ा है तो स्क्वायर भी बड़ा बनेगा और छोटा है तो स्क्वायर भी छोटा बनेगा। तो 625 से बड़ा है तो स्क्वायर भी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। यानी ये किसका स्क्वायर है? 28 का स्क्वायर है। तो आपको स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना, वर्गमूल बनाना सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करें और मेरे को बताइए, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो ये अपना वर्ग और वर्गमूल निकालने के तरीके आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।